हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं सीसैट का कॉम्प्रिहेंशन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरा मैथ बैकग्राउंड नहीं है, मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ। तो मेरा 10th के बाद कभी मैथ नहीं रहा है, तो मुझे भी दिक्कत आती है। तो मैं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर रिलाई करती हूँ और जो इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, रीजनिंग के, वो सॉल्व करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो इसी से मैं ज़्यादा कभी 70-75 के आगे मेरे कभी नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, जो मेरी तरह लोग हैं उनके लिए मैं बताती हूँ। जब मैं फेल हुई थी ना सीसैट में, तब मेरे 31, 31.2, 45 या 42 पॉइंट समथिंग इस तरह से मार्क्स आए थे सीसैट में। तो इसका कारण क्या था? कारण यही था कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर रिलाय रहते हो ना, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर यूपीएससी फोकस करती है। जैसे कि आपने पीवाईक्यू देखे होंगे लास्ट आपने 4-5 साल के, तो उसमें देखो आप नंबर सिस्टम के ऊपर ज़्यादा फोकस है यूपीएससी का। पहले से ही क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम पे, अभी फिलहाल ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको नंबर सिस्टम क्या करना है, अच्छे से करना है। ईजी टॉपिक है, इतना टफ नहीं है, बट थोड़ा लेंदी है। तो उसमें से आपको टॉपिक्स करने चाहिए, अच्छे से करने चाहिए। ओके, तो आज हम यहाँ पे कल का पैसेज देखेंगे और आज के 2 पैसेज हैं और 2 मैथ के क्वेश्चन, मतलब एक मैथ का है और एक इजी रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके मैं आपके सामने दिखाऊंगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं। और एक इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी कि जो शुभम पवार सर हैं, उनका जो पेड कोर्स था जीएस का और सीसैट का, तो वो कुछ लेक्चर्स मेरे दोस्त ने मेरे साथ शेयर किए हैं। अगर किसी कोई मतलब क्या बोलते हैं 2025 के लिए सीरियसली कोई दे रहा है और उनको अगर चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं शेयर कर दूंगी। देखो, मेरा पूरा उद्देश्य यही है कि जो मेहनत करते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा, मतलब थोड़ा अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो मैं यूट्यूब पे तो नहीं डाल सकती या मतलब अपने चैनल पे नहीं कर सकती ना। और वो सर ऐसे बहुत अच्छे सर थे। उन्होंने पेड कोर्सेज किए थे, साथ ही खुद पढ़ते थे। आई थिंक उनकी 23 में 500 समथिंग रैंक आई है। उनका खुद का चैनल भी था यूट्यूब पे, बट उन्होंने अभी नहीं, बंद कर दिया है पूरा ही। और टेलीग्राम भी चैनल था उनका, नहीं। बट उनकी टेक्निक अच्छी लगी मुझे। वो उन्होंने बोला है कि वो पीवाईक्यू जो होते हैं यूपीएससी के, चाहे यूपीएससी की सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, उसके सारे वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे और उसी के वीडियोस हैं उनके जीएस के। और सीसैट के लिए भी उन्होंने बताए। हालांकि मुझे सीसैट के उतने समझ में नहीं आ रहा है उनका, तो मैंने अपने खुद के ही जो अदर टॉपर्स होते हैं उनका सुन के और मैं खुद प्रैक्टिस करके अप्लाई कर रही हूँ, तो उसी से मेरे क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो मैं अपनी टेक्निक फॉलो कर रही हूँ। तो आप भी अपनी तरीके की टेक्निक बना सकते हैं। ठीक है, और जिसको चाहिए वो मुझे टेलीग्राम चैनल पे बोले, मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। ठीक है, तो चलो यहाँ पे फोकस करना जरूरी है 3P पे। मतलब 3P का मतलब है 3 प्रिंसिपल्स। कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये 3 प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी है। एक तो देखो यहाँ पे रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको अगर अच्छी नहीं है तो ये जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और सीसैट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब खास करके कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर नहीं है तो अभी अच्छी खासी टाइम है, 2 मंथ्स है, फुल 2 मंथ्स है। तो इसमें आप अच्छे से रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हो। इसके लिए काफ़ी गूगल टूल्स भी अवेलेबल है, जैसे कि एक स्प्रीडर है, वो मतलब उसके लिए कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आप अपना टेक्स्ट ऐड करके आप अपनी रीडिंग स्पीड अच्छे से बढ़ा सकते हो। ठीक है, दूसरी बात है लैंग्वेज। किसी किसी को यूपीएससी के लैंग्वेज में कुछ मीनिंग नहीं समझ में आता है, तो पहले से ही पीवाईक्यू ट्राई कर लो, आपको आसान लगेगा जब आप एक्चुअल पेपर देने जाओगे। और मेरी मानो तो आप ना कॉम्प्रिहेंशन के लिए पीवाईक्यू ही जस्ट प्रैक्टिस करते रहे, उसी के ऊपर फोकस करें। बहुत सारे पीवाईक्यू है, 2000 आई थिंक 11 से देखोगे ना, और 2024 तक बहुत सारे आपको पैसेजेस मिल जाएंगे जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, और लैंग्वेज तो मैंने बता दिया अभी। तीसरा प्रिंसिपल ये है कि पहले जब भी आप पैसेज सॉल्व करो तो उससे पहले क्वेश्चंस पढ़ो, उसके बाद आप जो मेन कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि अजम्पशन पूछा गया है, इन्फरेंस पूछा गया है, या कर्क्स पूछा गया है, या फिर लॉजिकल, रैशनल, तो वो सब आपको इम्प्लाइड, ये सब आपको देखना है, उसके ऊपर फोकस करना है।
दूसरा है फॉलो टेक्निक्स। जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो, चाहे यूपीएससी का एक्चुअल पेपर हो या आप जस्ट मॉक दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है, पहले तो आप पेपर जो इजी इजी क्वेश्चंस आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो उसको टिक मार्क करते जाओ। ऐसे ऐसे ही करो या ऐसे करो, कुछ भी आपने अपने अकॉर्डिंग टिक मार्क कर लो और उसी को सॉल्व कर लो पहले। एटलीस्ट आपको इसमें से कितने करने हैं, 80 क्वेश्चंस होते हैं, इतने तो 2 घंटे में हम नहीं कर सकते हैं, मतलब आम इंसान मेरी तरह वो नहीं कर सकता है। तो आपको हमेशा आपका रखना है 50 तक ही आपको क्वेश्चन, 50 तक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, नो मैटर व्हाट, ठीक है। अगर इतना नहीं कर पा रहे हो ना तो समझो सीसैट नहीं निकल पाएगा। और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बिना प्रैक्टिस के गए और 50 करके आए, ऐसे बिल्कुल मत करना, ऐसे नहीं होता है। तो आपको 50 मतलब कॉम्प्रिहेंशन प्लस रीजनिंग तो आनी ही आनी चाहिए बाबा, इजी होते हैं क्वेश्चन उसके। और जो मैथ है, मैथ में भी इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके भी करके जाओ। परसेंटेज इजी है, परसेंटेज के इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तो आप कर ही सकते हो, रेशियो परसेंटेज इतना तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निक में ये बता रही हूँ कि पहले जो इजी इजी है, एटलीस्ट आप 30 भी कर लेते हो ना इजी इजी, आपको लगता है कि आप फुल कॉन्फिडेंटली कह रहे हो कि ये एक्यूरेसी सही आती है, तो वो पहले कर लो, बाद में बाकी के आप अपने दिमाग से अपने जो क्या बोलते हैं जो टेक्निक्स होते हैं वो लगा के आप कर सकते हो। और ये जो बोलते हैं ना फ्लिपिंग टेक्निक, बहुत यूजफुल है, इसकी प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। आपको कोई वहां पे को अच्छा खासा मेडल नहीं मिलेगा, आप 80 गोल करके आओगे तो पूरा फुल मार्क 200 मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको जस्ट पास करना है। लेकिन इस भ्रम में भी मत रहना कि पास करना है मतलब क्या इजी है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है इजी, ठीक है। तो चलो चलते हैं पैसेज पे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। तो पैसेज ये हमारा कल मैंने दिया था, आप टेलीग्राम चैनल पे प्लीज आंसर दिया करो। मेरा काम है, मैं तो डेली डालूंगी, आप आंसर दो या नहीं दो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप आंसर दो ताकि आप भी इस प्रोसेस में रहोगे। खुद से कभी नहीं होगा, जीएस के सामने हम कभी नहीं देखते हैं सीसैट को, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो जो मैं देती हूँ वहां पे क्वेश्चन, तो आप आंसर दिया करो कमेंट सेक्शन में। चाहे गलत हो सही है, कोई नहीं जज करने वाला, सब सेम ही है, सभी लोग अपनी तरह ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पैसेज है सामने आपके, पूरा पैसेज अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, मैंने खुद पहले सॉल्व किया है। आपको कुछ वर्ड्स होते हैं तो उसको उसके आगे से ऐसे होता है ना, अभी देखो यहाँ पे जो है ऑप्शन ये दे रखा है, यहाँ पे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट लाइकली रिफ्लेक्ट एज टू व्हाट ऑथर ऑफ द पैसेज इंटेंड्स टू से, मतलब क्या कहना चाहता है ऑथर इस पैसेज में, तो वो हमें इस क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में ढूंढना है पैसेज पढ़ के, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो दे रखा है ना, तो यहाँ पे बोला कि एनरोलमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इज हाई बट देर इज नो क्वालिटी एजुकेशन। तो आपको क्या करना है, मैं नीचे कुछ चीजें लिखी है वो भी दिखा देती हूँ। जब भी आपका पैसेज ज्यादा डाटा होगा पैसेज के अंदर, तो उसके ऊपर डाटा के ऊपर फोकस नहीं देना है, ठीक है। और अजम्पशन का मतलब क्या होता है, विदाउट, ये WO लिखा है, विदाउट एविडेंस और फैक्ट। इसमें आपको एविडेंस या फैक्ट्स नहीं दिया होता है, आपको अज्यूम करना होता है, अज्यूम करके लिखा होता है ऑथर ने वो पैसेज, वो किस चीज को अज्यूम करके लिखा है वो आपको ऑप्शन में ढूंढना होता है, ठीक है। इन्फरेंस में क्या होता है, फैक्ट्स और एविडेंस होते हैं पैसेज में, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना होता है। और एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो होती है उसको अवॉइड करना है, जैसे कि यहाँ पे एकदम एक्सट्रीमली बोला है इन्होंने। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, एनरोलमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इज हाई बट देर इज नो क्वालिटी एजुकेशन। तो ये थोड़ा एक्सट्रीम हुआ ना, ऐसे कि नहीं कि हर स्कूल और कॉलेज में ऐसे हो सकता है, एक तो अपना ये एक्सट्रीम हो गया। यहाँ पे उन्होंने बट लगा के, जब भी बट लगाते हैं और उसके सामने लिखते हैं ना, जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे आगे के वाली स्टेटमेंट रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो मैं यही ग्रही धर के यहाँ पे ये स्टेटमेंट कैंसिल कर दिया मैंने। और थर्ड स्टेटमेंट सी जो है ऑप्शन यहाँ पे, देर आर नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज टू अकोमोडेट द ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। तो ये नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज मतलब कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि जहां पे लेबर की जरूरत है, इस तरह से बोला है इन्होंने।
और यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिजाइन सो एज टू एनेबल द एजुकेटेड पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम होती है उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली डिजाइन सो एज टू एनेबल द एजुकेटेड पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। तो हमें देखना है, पैसेज पढ़ेंगे तब डिटरमाइन करेंगे हमारा आंसर। तो पैसेज यहाँ पे बोल रहा है कि जो देखो मेरी तरह लोग होते हैं उनको ऐसे करना चाहिए कि कहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अंदाज लगा सकते हैं। इन इंडिया वेल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज फ्रीक्वेंटली यूज मेजर ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी अंडर कंडीशन ऑफ राइजिंग स्कूल एंड कॉलेज एनरोलमेंट। इट पेंट्स एन इनएक्यूरेट पिक्चर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि राइजिंग स्कूल एंड कॉलेज एनरोलमेंट इट पेंट्स एन इनएक्यूरेट पिक्चर, ना कि ये नहीं बोला कि यहाँ पे क्या बोला है कि देयर इज नो क्वालिटी एजुकेशन, ऐसा कुछ नहीं, इनएक्यूरेट बोला है उन्होंने। ठीक है, तो वैसे भी यहाँ पे पैसेज के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट गलत ही हो जाती है। द रिपोर्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डोमिनेटेड बाय द एक्सपीरियंस यंगर इंडियंस। जो जितनी रिपोर्ट में आती है ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना चल रहा है और ये सब, ये कौन से लोगों के द्वारा ज्यादा है, तो जो यंगर इंडियंस होते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ यंगर इंडियंस, उनके द्वारा ही ये रेट ज्यादा बढ़ा हुआ है। So who face higher employment challenge and exhibit greater willingness to wait for the right job than their older peers। तो ये क्या यंगर इंडियंस क्या सोचते हैं, जब तक हमें अच्छी जॉब नहीं मिलती तब तक हम वेट करेंगे, तो इस तरह से वो सोचते हैं। एंड the unemployment challenge is greater for people with secondary or higher education। Rising education level inflate unemployment challenges। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस है वो ग्रेटर है फॉर पीपल जिन्होंने सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लिया है, एंड उनकी वजह से क्या हो रहा है, राइजिंग एजुकेशन लेवल्स इन्फ्लेट अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। तो यहाँ पे हमें पूरा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये टॉपिक है पूरा पैसेज, ये तो हमें मेन कर समझ में आया। क्या यहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वाला कहीं पे भी आपको लग रहा है, कहीं पे भी उन्होंने कुछ जिक्र किया एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में ही बात की है, तो ये तो वैसे भी हमारा गलत होना है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की बात ही नहीं हुई है। अकोमोडेट द ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के इंडस्ट्री का इशू है कि इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने नहीं। ठीक है, खास करके इस पैसेज में यही मुद्दा दिया है उन्होंने कि जो यंगर लोग होते हैं तो उनका क्या होता है कि हमें अच्छी खासी जॉब, मतलब राइट जॉब जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम वेट करते रहेंगे, और इसी वजह से, मतलब इसी वजह से नहीं बट इसकी एक रीजन है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, तो ये बोला जा रहा है पैसेज में। तो और थर्ड है एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिजाइन सो एज टू एनेबल एजुकेटेड पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड करनी चाहिए या होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है पैसेज में, तो ये भी आंसर हमारा नहीं है। यहाँ पे पैसेज मतलब पैसेज में ऑथर कहना क्या चाहते हैं ये हमें यहाँ पे देखना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पायरेशन ऑफ यंग इंडियंस। जो जैसे जैसे हमारा एजुकेशन रेट जैसे बढ़ रहा है, हर कोई आज के टाइम पे अनएजुकेटेड लोग आपको नहीं मिलेंगे, आज के जनरेशन में तो नहीं मिलेंगे, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ठीक था, थे, अभी नहीं है। तो उनकी जैसे वो एजुकेशन ले रहे हैं वैसे वैसे उनकी एस्पायरेशन भी बढ़ रही है, मतलब तो वो क्या चाहते हैं कि हमें बेटर जॉब मिले, जब तक वो बेटर जॉब नहीं मिलती तब तक हम वेट करेंगे, ये पैसेज में बोला है, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो मतलब यही पैसेज में मतलब यही ऑथर कहना चाहते हैं, आंसर बी है इसका। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की भी आप चेक कर सकते हैं, ये 2023 का सीसैट का पेपर है। ठीक है, तो आप इसके आंसर की भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मुद्दे बताने थे वो तो मैंने बता दिए। नेक्स्ट हम पैसेज देखेंगे, यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी है पैसेज 72 वाला, आज मैंने अपलोड किया है टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे देखो ये 72 वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट रैशनल लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। ठीक है, तो क्या पैसेज कन्वे कर रहा है कि मोस्ट लॉजिकल रैशनल, ये हमें देखना है, प्रैक्टिकल तो थोड़ा लेंदी है, मतलब इसके ऑप्शन भी बहुत बड़े हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट बोला है इन्होंने मॉडर्न स्टेटमेंट्स
स्टेट्समैन जो है नीड टू बी वेल ट्रेन इन साइंटिफिक मेथड। जो मॉडर्न स्टेटमैन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, कुछ भी हो सकता है, स्टेटमैन जो है, बस यहाँ पे हम यही याद रखेंगे। तो इनको क्या करना है, साइंटिफिक मेथड से ट्रेन करना है, करना जरूरी है बोल रहे हैं ये। एंड फिलोसॉफिकल थिंकिंग टू एनेबल देम टू हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव फॉर देयर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड गोल्स। ताकि वो फिलोसफिकल थिंकिंग भी उसके पास होनी चाहिए, ताकि वो अपना रोल जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गोल है, वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। सेकंड यहाँ पे बी बोल रहा है, इट इज नॉट डिजायरेबल टू हैव गवर्नमेंट्स मैनेज बाय एम्पिरिकल स्टेटमेंट अनलेस वेल मिक्स्ड विथ ऑथर्स who are grounded in learning and reflect wisdom। ठीक है, तो ये हम देखते हैं पैसेज में ये बोला है कि नहीं बोला है। सी है यहाँ पे, एज द स्टेटमेंट या ब्यूरोक्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी के प्रोडक्ट होते बोल रहे हैं ये। यहाँ पे थोड़ा ये अजीब लग रहा है ना, सोसाइटी के प्रोडक्ट। तो इट इज अ डिजायरेबल टू हैव अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन अ सोसाइटी दैट फोकसेस ऑन ट्रेनिंग its citizens in scientific method and philosophical thinking from a very early age। ठीक है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, थोड़ा ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है, तो मैं तो इसको कट ही कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे डी देखो, इट इज अ डिजायरेबल दैट ऑल साइंटिस्ट नीड टू बी फिलोसोफर। ये जरूरी है, आपको नहीं लग रहा है एक्सट्रीम है, तो मैं तो यहीं पे एक्सट्रीम करके इसको काट दूंगी। ठीक है, तो बाकी भी पढ़ लेते। एज वेल टू मेक देयर वर्क गोल ओरिएंटेड एंड दस पर्पजफुल एंड यूजफुल टू द सोसाइटी। ऑल साइंटिस्ट, ये थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है मुझे, तो इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या बोला है पैसेज में। देखो यहाँ पे बोला है कि साइंस बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ। जो साइंस है वो खुद साइंस इटसेल्फ नॉट इनफ। ठीक है, देयर मस्ट बी अ फोर्स डिसिप्लिन आउटसाइड द साइंस टू कोऑर्डिनेट देम पॉइंट टू अ गोल। मतलब साइंस खुद ही सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए बाकी चीजें भी जरूरी होती है। ठीक है, ताकि वो डिसिप्लिन रहे, अच्छे से काम करें। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रन अ कोर्स राइट। देखो हमारा आंसर यहीं से बन सकता है, वेयर द गोल इटसेल्फ हैज नॉट बीन राइटली प्लेस्ड। तो यहाँ पे इन्होंने कोट बोला है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू रन अ कोर्स राइट वेयर द गोल इटसेल्फ हैज नॉट बीन राइटली प्लेस्ड। अगर आपका गोल ही सही जगह पे नहीं है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी सही से नहीं कर पाओगे ना। तो बिल्कुल वही, मतलब पॉसिबल ही नहीं कि आप उसको सही से इम्प्लीमेंट कर सको। तो यही बात बोली है। ठीक है, व्हाट साइंस नीड इज फिलोसॉफी, द एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ साइंटिफिक पर्पस एंड रिजल्ट। तो और क्या जरूरी है, तो एक फिलोसॉफी होनी चाहिए, उसका साइंटिफिक मेथड से एनालिसिस करना चाहिए, उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए साइंटिफिक पर्पस एंड रिजल्ट के लिए। ठीक है, विदाउट दिस एनी साइंस मस्ट बी सुपरफिशियल। इसके बिना कोई भी साइंस है वो सुपरफिशियल रहेगा। सो गवर्नमेंट सफर प्रिसाइजली लाइक साइंस फॉर अ लैक ऑफ फिलोसॉफी। ठीक है, गवर्नमेंट सफर क्यों करता है, क्योंकि फिलोसॉफी नहीं होती है। फिलोसॉफी बियर्स टू साइंस द सेम रिलेशनशिप विच स्टेटमेंटशिप बियर्स टू पॉलिटिक्स। मतलब जो स्टेटमेंटशिप की जो रिलेशनशिप होती है, वैसे ही पॉलिटिक्स के साथ होती है ना स्टेटमेंट्स की, वैसे ही फिलोसॉफी साइंस से रिलेट करती है, वैसा ही उनका रिलेशन है। यहाँ पे बोल रहे हैं मूवमेंट गाइडेड बाय टोटल नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव एज अगेंस्ट एमलेस एंड इंडिविजुअल सीकिंग्स। ठीक है, just as the pursuit to knowledge becomes scholasticism when divorced from actual need of men and life, so that pursuit of politics become a destructive bedlam when divorced from science and philosophy। तो हमें यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं कि जितना साइंस, एक तो ये खुद बोल रहे हैं कि साइंस इटसेल्फ नॉट, साइंस बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ बोल रहे हैं ये।
तो साइंस के लिए अगर अदर चीज़ें भी ज़रूरी है, जो कि बोल रहे फिलॉसफी होनी चाहिए, उसका एनालिसिस साइंटिफिक मेथड से होना चाहिए, और ये मतलब एक टाइप के मिक्स होना चाहिए, ना कि जस्ट साइंस ओरिएंटेड भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए फिलॉसफी की भी ज़रूरत है, ऐसे बोल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे जब हम ऑप्शन देखेंगे तब हमें आंसर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मॉडर्न स्टेटमेंट नीड टू बी वेल ट्रेन in scientific methods and philosophical thinking to enable them to have a better perspective of their roles, responsibility and goals। क्या यही है क्या? नहीं, वो ऐसे नहीं बोल रहे कि जस्ट आप अपने साइंटिफिक मेथड से ही अप्लाई करो या साइंटिफिक मेथड से ही ट्रेन करो, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि it is not desirable to have a governments managed by empirical statement unless well mixed with others। ये गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज नॉट डिजायरेबल टू हैव अ गवर्नमेंट्स मैनेज बाय empirical statement unless well mixed with others who are grounded in learning and reflect wisdom। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर बी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना कि ब्लेंड होना चाहिए, जरूरी है, मिक्स होना चाहिए। जो पूरा आंसर जो हमारा यहाँ से है, ठीक है। तो ये कन्वे करने का मतलब यही पैसेज में कन्वे हो रहा है। तो चलो, ये तो हमने देखा, थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा टफ था ये। तो जब भी आप जब पढ़ते हो समझ में नहीं आया तो तुरंत छोड़ा करो ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पे ये देखो, ये बहुत इजी है 73 वाला। इसके हम ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एक्सप्रेस अल्टीमेट गोल ऑफ स्टेट। मतलब पैसेज से पता चलेगा कि स्टेट का अल्टीमेट गोल क्या है। पर्सनल सेफ्टी है, हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड है, या कम्युनल हार्मोनी है, लिबर्टी है। तो ये तो हम पैसेज पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पे बोले द लास्ट एंड ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का लास्ट एंड है वो क्या चाहता है, इज नॉट टू डोमिनेट मेन और नॉट रिस्ट्रेन देम बाय फियर। तो ये लास्ट एंड है स्टेट का, जो कि चाहता है डोमिनेट नहीं करना है मेन को, या उनको फियर मतलब उनके अंदर फियर नहीं डालना है, ठीक है। रादर इट इज सो टू फ्री ईच मैन फ्रॉम फियर एंड दैट ही मे लिव एंड एक्ट विथ फुल सिक्योरिटी विदाउट इंजुरी टू हिमसेल्फ और हिज नेबर, ठीक है। तो बल्कि वो इंसान, वो मैन कैसे रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए, उसकी लाइफ अच्छे से जीनी चाहिए, वो सिक्योरिटी के साथ, विदाउट इंजुरी, ना खुद को इंजूर करे ना दूसरों को करे। द एंड ऑफ द स्टेट क्या है, आई रिस्पेक्ट इज नॉट टू मेक रैशनल बींग्स इनटू ब्रूट बीस्ट एंड मशीन्स। और दूसरा इनका एंड क्या है स्टेट का, कि वो ये भी नहीं चाहता कि वो जो पर्सन है वो ब्रूट बीस्ट मतलब एक राक्षस प्रवृत्ति का भी नहीं होना चाहिए, ना एक मशीन की तरह भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट enable their bodies and their minds to function safely। सॉरी, इट इज टू enable their मतलब उनकी बॉडी और उनका माइंड जो है वो ऐसे सेफली फंक्शन करे। तो इट इज अ लीड मेन टू लिव बाय एंड टू एक्सरसाइज अ फ्री रीजन। तो वो ऐसे अपनी लाइफ लीड करे, एक्सरसाइज करे, मतलब फ्री, एकदम फ्री रीजन से, सो दैट दे मे नॉट वेस्ट देयर स्ट्रेंथ इन हेट्रेड एंड एंगर एंड गुइल। तो वो अपनी लाइफ जो है मतलब उनकी जो कैपेसिटी होती है, उनकी स्ट्रेंथ होती है, वो फालतू चीजों मतलब हेट्रेड करने, एंगर करने में नहीं डालना चाहिए। नॉर एक्ट अनफेयरली नहीं टुवर्ड्स वन अनदर। एक दूसरे के क्या बोलते हैं, एक दूसरे के टुवर्ड्स ऐसे नहीं कि नहीं मतलब एक होता है ना एक गुस्से वाला, एंगर वाला, ऐसा वाला अनफेयर बिहेवियर नहीं होना चाहिए, ऐसे पूरे पैसेज में बोला है। तो मतलब इस पैसेज का मतलब यही है, ना ही ये पर्सनल सेफ्टी के ऊपर ध्यान दे रहा है, ठीक है। पूरे इसमें फ्री की बात हो रही है, मतलब उसने अपनी लाइफ कितनी फ्री, ओपन माइंडेड, बिना फियरफुल जीनी चाहिए। मतलब क्या होता है, लिबर्टी, इसका आंसर लिबर्टी आता है। ना ही कम्युनल हार्मोनी नहीं है, ना हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड, सिर्फ इसकी की बात नहीं हो रही है, पूरा इसमें वो फ्रीली जिए, फ्री रीजन, फ्री हो फियर से, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके, ना ही खुद को हार्म करे, ना ही नेबर को। तो इसका आंसर डी आता है, ठीक है। और ये दो है
क्वेश्चन, एक ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, रिमाइंडर नंबर सिस्टम में आता है रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम आप अच्छे से देख लो, नंबर सिस्टम भी अच्छे से कर लो। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, काफी लोगों ने किया होगा या नहीं किया होगा। देखो मैंने तो इसको ना अच्छे से माइंड में रख लिया है कि जैसे अगर कोई भी यहाँ पे आंसर यहाँ पे 2 है या 19 और 2 इसकी पावर है 192, तो जब भी पावर इतनी कितनी भी पावर हो, 4 यहाँ पे हो, ऐसे 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 ऐसे, तो ये कितनी भी हो, तो इसके लास्ट के डिजिट को ना आप 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है। और 4 से जब डिवाइड किया मैंने यहाँ पे 92 को, तो इसका आंसर 83, मतलब इसका रिमाइंडर कितना आया, जब फुल डिवाइड हो रहा है ना, फुल मतलब कोई रिमाइंडर बच नहीं रहा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 0 आ रहा है। 4 से आप 92 को डिवाइड करो, पूरा भाग जाता है इसको, तो इसका रिमाइंडर 0 आता है। तो 0 का मतलब क्या होता है, 4। ये मेरे नोट्स है, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकती हूँ अगर आप चाहे तो, अगर आपको चाहिए तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो 0 को यहाँ पे 4 ही मानना है। रिमाइंडर थ्योरम के नोट्स है मेरे पास, तो मैं शेयर कर सकती हूँ, इजी है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 0 को हम 4 मानते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हुई, 4 हुई, क्योंकि 0 को हम 4 ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही है, कंसेप्ट है ये, तो 4 ही मान के चलूंगी। तो 2 की पावर 4 मैंने मान ली, तो 2 की पावर 4 है मतलब 16 हो गया, ठीक है। तो 16 को यहाँ पे क्या बोला है, इज डिवाइडेड बाय 6, तो इसको ये 16 है, इसको 6 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 4 आता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, डी हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे ये देखो, ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, पैटर्न वाला, सर्टन पैटर्न होते हैं, तो इसमें क्या करना है, इवन में कभी भी ग्रुप बनाने हैं। अभी यहाँ पे लेटर दे रखे, मैंने 4 के यहाँ पे ग्रुप बना दिए, ठीक है, ए बी सी डी। तो लास्ट में यहाँ पे देखो ए बी सी डी, इतना ही सीक्वेंस चल रहा है, ए बी सी डी, इसको ही उल्टा पुल्टा करके वो रिपीट कर रहे हैं। तो इवन में बनाना है हमेशा ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे 20 लेटर है, मैंने इनको 4 में डिवाइड कर दिया है। तो देखो यहाँ पे ए बी सी डी आ रहा है, तो यहाँ पे ए बी सी है, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी देखो, यहाँ ये ग्रुप जो है, इसमें ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पे क्या डी आना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी डी। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो ग्रुप है इसमें डी ए बी है, यहाँ पे क्या है, मिसिंग क्या है, सी है, तो सी आना चाहिए। तो फिर इस ग्रुप में देखो, इस ग्रुप में बी है, सी है, डी है, लेकिन क्या है, ए नहीं है, तो ये यहाँ पे होना चाहिए, और लास्ट में तो ए बी सी डी है। तो ये देखो, ये सीक्वेंस कहाँ पे आता है, इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता, तो हमारा करेक्ट आंसर ये आता है, डी, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, इजी था, ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ देने चाहिए। तो ये सब मैंने यहाँ पे बताया, अपना तरीका जो भी मुझे सही लगता है वो मैंने बताया है। अगर आप फॉलो करना चाहे तो कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है, या खुद की टेक्निक भी बना के खुद सॉल्व कर रहे हो, खुद मतलब क्लियर कर रहे हो ना सीसैट, तो उससे बढ़िया बात नहीं है। लेकिन आप अगर दिक्कत में हो तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।